बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा सौदागर था। समुद्र के रास्ते से वह विदेशों में अपना व्यापार करता था। सौदागर की एक छोटी लड़की भी थी जिसका नाम प्रीति था। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। प्रीति भी अपने माता पिता को बहुत चाहती थी। एक बार कारोबार के सिलसिले में समुद्र की यात्रा पर जा रहा था। जाने से पहले उसने अपनी बेटी प्रीति को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, बेटी, मैं व्यापार के सिलसिले में विदेश जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ मंगवाना हो तो बताओ। पिताजी, जो भी चीज़ है आपसे कहूँगी वो मुझे लाकर दोगे? प्रीति ने मासूमियत से पूछा। हाँ बेटी, ज़रूर लाऊंगा। तुम कहो तो सही, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए? प्रीति ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए एक ऐसी गुड़िया लाना जो मुझसे बातें करे। प्रीति की बात सुनकर सौदागर की हंसी आ गई। प्रीति की ये साधारण सी इच्छा जानकर वो अपने सफ़र पर निकल पड़ा। समुद्री सफ़र पर इस बार बहुत लंबा था। सौदागर का जहाज दिन रात अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों में मौसम बदलना शुरू हो गया। समुद्री तूफान का खतरा मंडराने लगा। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था इस सफ़र के दौरान कोई अड़चन ना आए। तभी जोरों की आंधी चलने लगी। आकाश में काली घटाएं गिरने लगी। समुद्री लहरों ने उछाल मारना आरंभ कर दिया। अब समुद्री तूफान शुरू हो चुका था। समुद्र की ऊंची लहरों से जहाज डगमगाने लगा। जहाज में सभी लोग घबराने लगे। तभी जहाज एक चट्टान से टकरा गया। जैसे ही जहाज चट्टान से टकराया, जहाज के टुकड़े टुकड़े बिखर गए। जहाज में सभी लोग डूबने लगे। इत्तेफाक से सौदागर के हाथ में एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा आ गया। उसने लकड़ी के टुकड़े को मजबूती से पकड़ लिया। तूफान अभी कम नहीं हुआ था। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थी। सौदागर लकड़ी के टुकड़े के सहारे समुद्र में तैरने लगा। तैरते तैरते उसे कई दिन बीत गए थे। अब वह बुरी तरह थक चुका था। उसके शरीर की शक्ति खत्म होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो हिम्मत हार चुका था। तभी उसे सामने एक टापू दिखाई दिया। टापू को देखकर उसकी जान में जान आ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद वह टापू पर पहुंच गया। उस टापू पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ मौत का सा सन्नाटा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक महल दिखाई दिया। वह धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। सौदागर ने डरते डरते उस महल में कदम रखा। उस महल के अंदर सब सुविधाएं थी। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो रसोई घर की तरफ बढ़ा तो हैरान रह गया। वहाँ रखी मेज के ऊपर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन रखे हुए थे, जबकि वहाँ कोई नहीं था। भोजन देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। सौदागर कई दिन का भूखा था, इसलिए खाना देखकर उससे रहा नहीं गया। पहले उसने पेट भरकर खाना खाया, फिर स्वादिष्ट पेय पदार्थ पिए। वह कई दिनों तक तैरते तैरते थक चुका था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह महल की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। जब उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो उसे एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाई दिया। वह बगीचा बहुत ही विचित्र और सुंदर था। वह काफी देर तक बगीचे को देखता रहा। उसने देखा बगीचे में तरह तरह के फूलों के पौधे लगे थे, पर काफी बड़े बड़े वृक्ष भी थे। बगीचे में घूमते घूमते उसकी नज़र एक कमरे पर जाकर रुक गई। कमरे को देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ था। वह धीमे कदमों से उस कमरे के अंदर गया। कमरा खाली था। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई। कमरे में देखा वहाँ अनेक सुंदर सुंदर गुड़ियाँ रखी हुई थी। कुछ देर तक वह उन गुड़ियों को देखता रहा। उन गुड़ियों को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी। उनमें से एक गुड़िया उसने उठा ली और वह कमरे से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आते ही वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह गुड़िया एक राक्षस का रूप ले लेती थी। कुछ देर बाद उस गुड़िया की जगह उसने सामने एक भयानक राक्षस खड़ा हो गया। उस राक्षस की बड़ी आंखें, बड़े सींग, बड़े दांत देखकर
वह सौदागर घबरा गया। उसकी आंखें भय से फटी की फटी रह गई। सौदागर ने पूछा, आखिर कौन हो तुम? राक्षस ने कहा, मैं यहाँ का मालिक हूँ। तुझे यहाँ आने की अनुमति किसने दी? सौदागर ने डरते डरते कहा, मैं यहाँ भूल से आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो। राक्षस घुर्राकर बोला, बेवकूफ इंसान, यह गुड़िया लेकर तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। सौदागर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने ये गुड़िया भूल से उठा ली थी, अब ऐसा नहीं करूँगा। राक्षस बोला, तुझे इस महल और बगीचे में आने का अधिकार नहीं है, मैं तुझे अब खा जाऊँगा। सौदागर बोला, राक्षस राज, मुझे माफ कर दो, मैंने ये गुड़िया अपनी बेटी के लिए चुराई थी। राक्षस घुर्राते हुए बोला, कौन सी बेटी? सौदागर बोला, मेरी बेटी प्रीति। यदि तू बचना चाहता है तो एक उपाय है। सौदागर बोला, कौन सा उपाय? राक्षस बोला, अगर तू अपनी बेटी को यहाँ रहने के लिए भेज दे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। सौदागर बोला, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे पास कैसे रह सकती है? वो तुम्हें देखकर ही डर जाएगी। राक्षस बोला, सोच ले, अगर तू बचना चाहता है तो तुझे अपनी बेटी मेरे पास भेजनी ही होगी। अब सौदागर के पास राक्षस की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सौदागर बोला, ठीक है राक्षस जी, आप मुझे यहाँ से जाने दें, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। सौदागर ने ऐसा कहते ही राक्षस खुश हो गया और बोला, अब तू बच गया। सौदागर बोला, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है। राक्षस बोला, कैसी समस्या? सौदागर बोला, मेरे पास ना तो कोई जहाज है ना कोई नाव है जिससे मैं अपने घर पहुंच सकूं। राक्षस बोला, कोई बात नहीं, उसका प्रबंध भी मैं कर देता हूं, मगर तुझे अपना वादा तो याद है ना? सौदागर, हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। राक्षस ने सौदागर को एक जादुई कुर्सी दी जिस पर बैठकर वह आसानी से घर पहुंच सकता था। सौदागर उस जादुई कुर्सी पर बैठ गया और जादुई कुर्सी पर हवा में उड़ती हुई उसके घर की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर में वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही वहां सौदागर उदास हो गया, जबकि उसकी पत्नी और बेटी उसके घर आ जाने से बहुत खुश थी। वह सोच रहा था कि अपने कलेजे के टुकड़े को उस राक्षस के पास कैसे भेजे। रात को वह लेटा इसी विषय में सोच रहा था। पत्नी के पूछने पर उसने सारी बात उसे बता दी, लेकिन इस बात से बेखबर था कि प्रीति ने भी सारी बातें सुन ली थी, मगर वह नींद का बहाना करके लेटी हुई थी। अपने पिता की जान बचाने के लिए प्रीति ने फैसला किया कि वह राक्षस के पास जाएगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं उस राक्षस के पास जाऊंगी। यह तू क्या कह रही है बेटी? प्रीति की बात सुनकर सौदागर दुखी हो गया। प्रीति ने कहा, पिताजी, मैं सच कह रही हूँ, इसी में मेरी और आप लोगों की भलाई है। लेकिन तुझे ये बात कैसे पता चली? प्रीति, जब आप रात में मम्मी से बात कर रहे थे तभी मैंने ये बात सुन ली थी। सौदागर, लेकिन बेटी, तुझे जानबूझकर उस राक्षस के हवाले कैसे कर दूं? प्रीति ने कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, बस आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। सौदागर ने प्रीति को वहां जाने की आज्ञा दे दी। इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। सौदागर ने प्रीति को जादुई कुर्सी पर बैठा दिया। कुर्सी उड़कर राक्षस के महल पहुंच गई। प्रीति को देखते ही राक्षस खुश हो गया। फिर उसके बाद प्रीति राक्षस के साथ रहने लगी। कुछ दिनों तक उसे अपने माता पिता की याद भी आई। राक्षस के महल में प्रीति को हर प्रकार की सुविधा थी। प्रीति राक्षस के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। इस प्रकार उसने राक्षस का काफी हद तक विश्वास जीत लिया था। प्रीति राक्षस की हर बात का ख्याल रखती थी। राक्षस भी प्रीति के आने से बहुत खुश था। हर समय वह प्रीति को अपने सामने रखता और उसका ख्याल भी रखता। उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने देता था। प्रीति को वहाँ रहते रहते काफ़ी दिन गुजर चुके थे। अब उसे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। उसका दिल चाहता था कि वह जाकर
किसी तरह अपने माता पिता से मिलाए, लेकिन राक्षस से कहने से वो डरती थी। वह जानती थी कि राक्षस उसे उसके माता पिता के यहाँ जाने की इजाज़त नहीं देगा। एक दिन उसने मौका पाकर राक्षस से कहा, क्या आप मेरी एक बात मान सकते हैं? राक्षस ने पूछा, कौन सी बात? प्रीति ने विनती करते हुए कहा, मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है, क्या आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे सकते हैं? राक्षस ने कहा, नहीं, हम तुम्हें किसी भी कीमत पर दोबारा तुम्हारे माता पिता के यहाँ नहीं जाने देंगे। प्रीति ने कहा, मगर क्यों, क्या वजह है? राक्षस बोला, क्योंकि हम तुम्हारे बिना एक भी दिन नहीं रह सकते। प्रीति ने कहा, जिस तरह आप मेरे बिना नहीं रह सकते, बिल्कुल उसी तरह मैं भी अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकती। राक्षस प्रीति की बात सुन सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, अगर तुम अपने माता पिता से मिलना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है। प्रीति ने पूछा, कैसी शर्त? राक्षस ने कहा, तुम्हें 8 दिन बाद अपने माता पिता से मिलकर वापस आना होगा। प्रीति बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं ठीक 8 दिन बाद लौट आऊंगी। राक्षस बोला, तो फिर तो ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलाओ। राक्षस ने जाने की अनुमति दे दी। राक्षस से आज्ञा पाकर वह बहुत खुश हो गई। फिर वह उस जादुई कुर्सी पर बैठकर अपने माता पिता के पास पहुंची। प्रीति को देखकर उसके माता पिता फूले नहीं समाये। दोनों ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। प्रीति अपने माता पिता से मिलकर राक्षस को जैसे भूल ही गई थी। वह 8 दिन के बाद 10 दिन तक वहां रही। 10वें दिन उसे राक्षस का ख्याल आया। प्रीति के बिना राक्षस की बुरी हालत हो गई थी। उसे प्रीति के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उससे 2 दिन की भी जुदाई राक्षस को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह प्रीति के बिना बेहोश हो गया। उसे अपनी जरा भी सुध-बुध ना रही। प्रीति जब राक्षस के महल में लौटी तो वो बेहोश पड़ा था। उसे इस हालत में देखकर प्रीति रोने लगी। तभी वहां रखी गुड़िया में से एक गुड़िया बोली, प्रीति, तेरे आंसू इस राक्षस पर गिरेंगे तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। वह राक्षस के पास जाकर रोने लगी। उसके आंसू उस राक्षस के ऊपर गिर रहे थे। जैसे ही उसके आंसू राक्षस के शरीर पर गिरे, वैसे ही वह राक्षस एक राजकुमार में बदल गया। प्रीति के आंसू गिरने से उसका श्राप का अंत हो चुका था और वह बुरी शक्ल वाला राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल चुका था। फिर राजकुमार और प्रीति जहाज में बैठकर प्रीति के घर पहुँचे। प्रीति को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। प्रीति ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। कुछ दिनों के बाद प्रीति की शादी उसके माता पिता ने राजकुमार से कर दी और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आशा करती हूँ आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।